अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद सोराब सलीम सोराब ला कंपनी के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत पज़ी राय मिलती है और आपके बहुत से लीगल इश्यूज़ हैं जिनको हम कोशिश करते हैं कि सोराब ला कंपनी के प्लेटफॉर्म से उनको एड्रेस किया जा सके। तो गुज़श्ता चंद दिनों से जो सबसे ज़्यादा हमें क्यूरीज मौसूल हुई हैं, दैट इज़ रिगार्डिंग सक्सेशन सर्टिफिकेट और विरासतनामे के हवाले से, हेडशिप सर्टिफिकेट के हवाले से बहुत सी क्यूरीज मौसूल हुई हैं कि इसके बारे में आप तफसील से बयान कर दें। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट हो या विरासतनामा हो, ये हसूल विरासत के लिए होता है। अगर आप अपना कोई शेयर क्लेम करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी में से, डिसीज की प्रॉपर्टी में से, तो आप तब इस सूरत में जाते हैं सक्सेशन के लिए, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए, या फिर आप हेडशिप सर्टिफिकेट यानी कि विरासतनामे के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस बात पे आप जो है वो आपको पता होना चाहिए कि सक्सेशन सर्टिफिकेट आपका सिर्फ जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल की जा सकती है, उसके लिए आपको, यानी कि जो अगर आपके पास जेवरात हैं या आपका कोई टाइटल है या आपका कोई बैंक में आपकी कोई अमाउंट है, पॉलिसीज हैं, या इन चीज़ों के लिए आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। वेयर एज अगर कोई ज़मीन है, जायदाद है, तो उसके हसूल के लिए आपको विरासतनामा यानी कि आपका हेडशिप सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ता है। तो दोनों का प्रोसीजर कोर्ट का तो तकरीबन सेम है। आपको एक सूट फाइल करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि गुज़श्ता तरमीम के बाद पहला राइट अब आपका सक्सेशन का जो है वो चला गया है नादरा के पास। नादरा आपका सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करने का मजाज है, जिसमें आपको जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है वो आपको सिर्फ आपके जो पर्टिकुलर्स है, डिसीज की डेथ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, उसका कैंसिलेशन ऑफ CNIC, दो डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आपके तमाम जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो उसमें विरासत के हकदार हैं, उनकी आपको CNIC की डिटेल रिक्वायर्ड होती है, जो कि FRC में मौजूद होती है। अगर आप FRC ले जाते हैं इन तफसीलात के साथ, और आप अपनी वो प्रॉपर्टी जो मुतल्लिका प्रॉपर्टी है उसकी तफसीलात फराहम करते हैं, तो नादरा आपसे एक फीस चार्ज करेगा। बायोमेट्रिक करने के बाद आपको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है। बारकैफ अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट मिसिंग है या आपका कोई भी जो फैमिली मेंबर है वो माइनर है, तो नादरा आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा, बल्कि इसके बदले वो आपको एक डिक्लाइन लेटर जो है वो जारी कर देगा, जिसको आप लेके कोर्ट में आएंगे और थ्रू काउंसिल एक वकील साहब के थ्रू आप जो है वो एक सूट फाइल करेंगे। एप्लीकेशन जो आप जो हसूल जानशीनी सर्टिफिकेट या एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर आप सक्सेशन बनाना चाहते हैं या सूट फॉर डिक्लेरेशन या लीगल हेडशिप सर्टिफिकेट के लिए आप करना चाहते हैं, जैसे डिफाइन किया है कि जो आपका सक्सेशन है वो मूवेबल प्रॉपर्टीज के लिए है और हेडशिप सर्टिफिकेट जो है वो आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, यानी कि आपकी ज़मीन जायदाद वगैरह के लिए। तो आप अपना अदालत से रजू कर सकते हैं। कब आपको ये हासिल करना ज़रूरी है, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया कि आप जब अपनी विरासत को क्लेम करना चाहते हैं किसी शख्स की प्रॉपर्टी में जो फोत हो चुका है, तो उस सूरत में आपको ये बनवाना बहुत ज़रूरी है। बसूरत दीगर आप इसमें से अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपना प्रॉपर्टी का शेयर आपसे इससे नहीं ले सकते। तो अगर आपको इससे मुतल्लक या किसी भी लीगल इशू के मतलब कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, तो आप अपने कंसर्न हमारे हेल्पलाइन पोर्टल पे या फिर कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। जो सबकी रजा होगी, जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे, कोई भी इशू, क्योंकि हर इशू के ऊपर, छोटे छोटे मैटर्स के ऊपर वीडियो बनाना एक बहुत मुश्किल काम है। सो आप सब लोगों की जो सबसे ज़्यादा नीड होगी, जो टॉपिक सबसे ज़्यादा जो है रिक्वायर्ड होगा, मैं समझूंगा कि इसके ऊपर आपको अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, तो वो आपको उसके मुतल्लक वीडियो प्रॉपर जो है वो बना के अपलोड कर दी जाएगी। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।